जैसे मेरी उम्र अभी हो रही है 30, लगभग 30 के आसपास मेरी उम्र होती आ रही है। और ये शादी की उम्र निकल चुकी है, इसे ऐसा कहते हैं। हर कोई लग कह रहा है कि भाई शादी की उम्र तो निकल गई है, लेट हो तो गए हो शादी के लिए। 22 साल की उम्र लग रही है आपकी अभी? जी। 22-23 साल की उम्र लगती है आपकी चेहरे से? ये मेरी वीगन है क्या? अब ये वीगन 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 का कमाल है और क्या। नहीं वैसे चेहरे तो काफी धोखा दे सकते हैं, चेहरे से हम शक्ल से नहीं किसी को आंक सकते। कई लोगों ने मुझे कहा भी है कि हाँ मेरा चेहरा इतना ऐसा नहीं लगता कि 30 का हो गया है। तो जो कि अच्छी बात है, मैं उसका भरपूर फायदा उठाती हूँ। तो मैं तो कर देती हूँ। तो ये होता है कि उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन शादी नहीं करनी है। मेरा बिल्कुल। उद्देश्य कहीं और लगा हुआ है। जैसे मेरा उद्देश्य अभी है वीगनिज्म को देश भर में फैलाना, देश अच्छा। भर में, बाद में दुनिया भर में, इस तरह का एक उद्देश्य बनते गया है मेरा। अगर मैं शादी कर लेती हूँ, और ये सिर्फ मेरा नहीं है, कई सारे लोगों का ये ऐसा रहता है कि अगर हम शादी कर लेते हैं तो हमें वही गृहस्थ जीवन में जाना होगा जहाँ पे हमने अपने बचपन से अपने मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी को देखा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी खुद वही सोचती हूँ, आज का ये जो जनरेशन है वो शादी से थोड़ा कतरा रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं ना हमारे बड़ों को कि वो क्या कर रहे हैं, तो सार्थकता नहीं आ पा रही है जीवन में। तो जब शादी से हम लोग मना करते हैं, तब ये दबाव आता है कि उम्र निकलती जा रही है, शादी अभी करना पड़ेगा, बाद में तो लेट हो जाओगे। और मेरे साथ अभी मेरी जो उम्र है वो तो शादी की निकल चुकी है। तो ये चीज सुनने को मिलती है। अब शादी वाला जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह का है कि एक समाज रहता है, मतलब शादी करते हैं, फैमिली यूनिट्स बनते हैं, उन्हीं से समाज तैयार हो रहा है। अब ये चीज मम्मी कहती है कि बेटा शादी क्यों नहीं करना। मैं बताती हूँ उन्हें कि ये रीजन है। तो कहती बेटा हाँ, इतने जमाने से जो हमारे पूर्वज है उन्होंने ये स्ट्रक्चर पूरा प्रॉपर फ्रेमवर्क तैयार किया है, तो उन्होंने गलत तो किया नहीं होगा, कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तो वहां पर वो बात आती है सोसाइटी की, कि गुजरे जमाने में मे भी ट्रायल एंड एरर मेथड से ही सही, पर हमारे पूर्वजों ने एक बहुत बढ़िया सा एक सिस्टम डिजाइन किया था कि आप शादी करो, फिर एक आपकी फैमिली रहेगी, और ये छोटी छोटी फैमिलीज जो है, छोटी छोटी इकाइयां जो है, वो एक समाज बनाएंगी। और ऐसे करके समाज का निर्माण हुआ है। आज के वक्त में ये इररेलेवेंट सा होता दिख रहा है, लेकिन हमें ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि समाज वाकई में जरूरी होती है। क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल। बिल्कुल। इंसान जो है, मनुष्य जो सामाजिक प्राणी है, हम एकल जीवन नहीं जी सकते। तो हमें समाज की वाकई में आवश्यकता होगी। अब समाज अगर हम देखें तो क्या होता है समाज में। जैसे जब मैंने कहा मम्मी से कि नहीं नहीं शादी नहीं करना, तो मम्मी का ये था कि बेटा अगर शादी नहीं करोगी ना, तो तुम्हारे अगर आगे चल के कुछ दिक्कतें आती है जिंदगी में, तो कौन तुम्हारी मदद करने आएगा। हम, मैं, पापा, दादा दादी, ये तो रहेंगे नहीं। तो समाज अल्टीमेटली काम में आता है बाद में, कभी कुछ हो जाए तो वो चीज है कि ये वाकई में सही बात है कि रिश्ते नाते लोग जो निभाते आए हैं इतने समय से, तो समाज कहीं ना कहीं आपको मदद करता है। अगर आप कहीं गिर रहे हो, आपको सपोर्ट देके, सहारा देके आपको उठाता है। अभी हाल में जो हमारा वीगन मूवमेंट चल रहा है, सबसे बड़ी कमी यहाँ पर एक कम्युनिटी बिल्ड करने की हो रही है। हमारी बिल्कुल। एक वीगन समाज बन ही नहीं पा रही है। मुझे लगता है, मैं तो वीगन 2020 में बनी, लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा देखा समझा है, मुझे लगता है कि भारत में 2017 के आसपास ये वीगनिज्म का ये कॉन्सेप्ट है वो आया है। और 2017 से लेके अभी तक कम्युनिटी के नाम पर एक हमारा समाज अभी तैयार नहीं हो पाया है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी अत्यंत आवश्यकता है अभी भी। मतलब उसका कम से कम उसकी बुनियाद तो तैयार होना शुरू हो ही जानी चाहिए। ऐसा समाज निर्माण में ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में हो जाता है, सदियां लगती हैं उसे भी बनने के लिए। लेकिन बुनियाद बनना शुरू हो जाना चाहिए था अब तक, वो नहीं हो पाया है।
तो कहीं ना कहीं कमी हमारे कम्युनिटी बिल्डिंग में बहुत आ रही है, हमारी आपस में जो बॉन्डिंग है उसमें बहुत कमियां आ रही हैं। जैसे मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं कई सारे, तो हमारे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बातें होती रहती है। मैं करती हूँ, मैं खुद कर लेती हूँ लोगों से बातें। तो मुझे ये पता चला है कि अलग अलग शहरों में जहाँ जहाँ वीगन ग्रुप्स हैं, एक्टिविज्म भी सही तरीके से, जैसा सही तो नहीं कहना चाहिए लेकिन इम्पैक्टफुल तरीके से नहीं हो पा रहा है। अभी तक सिर्फ 2 शहर मुझे समझ में आते हैं जिनका एक्टिविज्म और जिनका जो जहाँ पर जो वीगन कम्युनिटी है, मतलब लोकल कम्युनिटी जो है वहाँ के वीगन्स की, वो बहुत अच्छे लेवल पर अपना एक्टिविज्म कर रही है। अभी तक जितना देखा है मैंने, एक है इंदौर और एक है बेंगलोर। बेंगलुरु का और इंदौर का मुझे एकदम व्यवस्थित, सुव्यवस्थित बिल्कुल समझ में आता है। बहुत बढ़िया उन्होंने अपने 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 हिसाब से नियम कायदे बना रखे हैं, प्रणालियां बना रखी हैं, और हर कोई फॉलो करता है उन्हें। और आपसी मतभेद भी हो रहे हैं तो उसके लिए भी उनके अलग तरीके हैं उन्हें निपटाने के। अब ये चीज दूसरे शहरों में भी लेकर आना है, वो अभी तक आई नहीं है। मेरे खुद के शहर में, जैसे मैं अभी अपना हाल बताऊं कि मेरे शहर में जो हमारा ग्रुप है वीगन्स का, मैं उस ग्रुप से अलग हो गई हूँ क्योंकि मैं उस ग्रुप में काम नहीं कर पा रही थी। मेरे आइडियोलॉजीज जो हैं वो इतने अलग हैं कि ग्रुप का हिस्सा बनकर मैं काम नहीं कर पा रही। ग्रुप है, वो एक्टिविज्म भी कर रहे हैं, मैं भी एक्टिविज्म कर रही हूँ, लेकिन मैं अलग से कर रही हूँ, मैं मुझे साथ में रहकर नहीं हो पा रहा। तो वो एक चीज आती है कि बॉन्डिंग नहीं हो रही है हम लोगों की। जैसे पुराने जमाने में लोग एक दूसरे के घर आया जाया करते थे तीज त्योहारों पर, या ऐसे ही जैसे बर्थडेज हैं, किसी के यहाँ शादियां हैं, तो लोगों का आना जाना बहुत था। लोग एक दूसरे को जानते थे, बातें होती थी रात साथ में, मतलब यानी बातचीत होती रहती थी, तो उन्हें पता पता था एक दूसरे के बारे में, तो वहाँ बॉन्डिंग थी। उसी से रिश्ते बन रहे हैं, उसी से एक सॉलिडिटी आती है एक समाज में, है ना, गठित रहता है वो एक जगह। अब ये चीज हमारे यहाँ पे हमें करने के लिए रेगुलर मीटअप्स करना जरूरी है, और जैसे पॉटलक्स होते हैं वो करना जरूरी है। कई शहरों में हो रहे हैं, बहुत अच्छे लेवल पर हो रहे हैं, और कई शहरों में नहीं हो पा रहे हैं। तो ये कमी जो है, उन्हें उस कमी को हमें भरना होगा, और वो साथ रह के भरना होगा। जैसे मैं ग्रुप से ही अलग हो गई, तो ऐसे नहीं चलेगा। मतलब आपको किसी ना किसी तरह से, जैसा है ना, मतलब मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दे सकती हूँ इसका। हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई जो थी, हमारे हम जब अंग्रेजों के अधीन थे, और स्वतंत्रता के लिए हर भारतीय ने जितना अपना योगदान दिया था, वो जमाना था तब वो शुरू हुई थी वो चीज कि क्या विविधता में एकता, हाँ, विविधता में एकता। डाइवर्सिटी, है ना। तो लोगों को साथ लेकर आए थे कि भाई अगर हम आपस में ही बटे हुए रहेंगे तो एकजुट होकर देश के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे थे। तो हमें पहले आपस में ही एकजुट रहना होगा। वो चीज की कमी दिख रही है मुझे इसमें, और मैं भी उसका ही हिस्सा हूँ। अभी भी फिलहाल मैं भी उसी का हिस्सा हूँ कि आपस में हम लोग बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हैं। तो एक वो बहुत बड़ी समस्या है कि बॉन्डिंग होना जरूरी है, एक ये। और जब बॉन्डिंग होगी हमारी आपस में अच्छी, तब जाकर हम फैमिली यूनिट्स बना सकेंगे। मतलब जैसे हम किसी भी एक धर्म को देख ले, या किसी भी धर्म तो बड़ी बात होगी, जातियों को ही देख लें। हमारे यहाँ पर जातियां बहुत प्रचलित हैं। तो अगर कोई किसी जाति का है, वो कहता है कि हमें इससे शादी करनी है, तो घर वाले कहते हैं कि नहीं, वो हमारी जाति के नहीं है, या हमारे समाज के नहीं है, तो उनका रहन सहन खान पान अलग है, नहीं जमेगा। तो हम कहाँ करेंगे, हम अपनी जात में, हम अपने समाज में शादी करेंगे। तो उस तरह से वो समाज प्रॉपर डेवलप हो रहा है, अपने आपस में ही आपस में लोग कर रहे हैं। ये चीज हमें वीगनिज्म के जो मूवमेंट है उसमें इनकॉर्पोरेट करना आवश्यक है कि हम आपस में पहले बॉन्डिंग बनाएं। क्योंकि क्या हो रहा है, मैंने ये चीज भी बहुत नोट की है
कि ज्यादातर जो है वीगन मूवमेंट में वो यंगस्टर्स हैं, आपकी मेरी उम्र के ही लोग हैं, और भी हमसे छोटे लोग हैं। तो ये लोग जो है, हम लोग सब शादी वाली उम्र के हैं और शादी कर नहीं पा रहे। जिन्हें करनी नहीं है वो तो अलग ही बात है, ठीक है नहीं करनी है, लेकिन जिन्हें करनी है, जो चाहते हैं कि भाई हमारा लाइफ पार्टनर हो और उन्हें चाहिए, या जिनके ऑलरेडी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उन्हें दिक्कत ये आ रही है कि उन्हें वीगन पार्टनर नहीं मिल पा रहा है। ये बड़ी समस्या है। एक बार कोई वीगन बन जाता है, फिर उसे बहुत मुश्किल हो जाता है किसी नॉन वीगन के साथ रहना, यहाँ तक कि कई बार बात करना भी। उसका जो कहना चाहिए, उसका जो विवेक है, उसकी जो चेतना है, वो नहीं मानती कि हम इसके साथ हंसी ठिठोली कर ले, इसके साथ बातें कर ले, खा पी ले, नहीं मानता है ना। तो उसे चाहिए वीगन पार्टनर। और वीगन पार्टनर ढूंढने के लिए फैमिलीज है नहीं, हमारी फैमिलीज हमें सपोर्ट नहीं कर रही है। तो अगर हम कहते हैं अपनी फैमिली से कि भाई हमें शादी तो करनी है पर हमें वीगन चाहिए, तो फैमिलीज क्या करें, हमारे मम्मी पापा कहाँ से वीगन लेकर आए। वीगन हमें पता है कौन कौन वीगन है, हमारे फैमिलीज में इतने वीगन है ही नहीं, तो वो कहाँ से लेकर आए। तो एक वो चीज है, तो वो हमें उस पॉइंट को टैकल करना होगा कि आपस में हमें सबसे पहले तो पार्टनर्स का वो देखना होगा कि भाई हम आपस में किस तरह से बॉन्डिंग बना सकते हैं। क्योंकि हमें एक ओवरव्यू देखे अगर, तो हमें समाज खड़ा करना है। तो समाज तब खड़ा होगा जब आपके व्यूज मैच होंगे, ओपिनियंस मैच होंगे, थिंकिंग, आपकी आइडियोलॉजीज जो है वो मैच होंगी। और मेन अभी उसका बीच में जो है वो है वीगनिज्म। पुराने जमाने में रिलीजन होता था जो मेन पॉइंट होता था। आज का अभी वीगन कम्युनिटी का जो मेन पॉइंट रहता है वो होता है वीगनिज्म। उस आधार पर लोग जुड़ते हैं, और बाकी की बातें जो है रहन सहन दिनचर्या ये सब, वो उसके इर्द गिर्द वो लोग जमाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा एक दोस्त है, वीगन है वो भी, और उसने पहल की थी वीगन मैट्रिमनी ऐप की, कि हम एक पहल करते हैं कि इस एप्लीकेशन पर, जैसे शादी.com है, तो वैसे ही इस एप्लीकेशन पर सिर्फ वीगन्स रहेंगे। और ये कोई डेटिंग या हुकिंग ऐप नहीं रहने वाला है, क्योंकि हम वाकई में एक बहुत सीरियस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। और हमारे जिम्मे है ये चीज। हम अपने मम्मी पापा पर, अपने मतलब पिछली जनरेशन पर हम इसकी जिम्मेदारी छोड़ नहीं सकते। वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा ही काम है, हमें करना है, हमें ये निर्माण करना है इसका, सोसाइटी का, समाज का। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उसने बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट सोचा कि हम एक मैट्रिमनी ऐप बनाते हैं, वीगन मैट्रिमनी ऐप, सिर्फ वीगन्स रहेंगे उसमें। और मेरी घंटों घंटों बातचीत हुई है उसके साथ कि हम इसमें क्या ऐड करेंगे, क्या रहेगा, कौन कौन से फीचर्स रहेंगे, क्या क्या ऑप्शंस रहेंगे। बहुत कहने का उसका। अभी फिलहाल के लिए वो कुछ समय के लिए वो स्थगित कर दिया गया है। कुछ दिक्कतें आ रही है उसमें, उस प्रोजेक्ट में। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जल्दी हम उसे लॉन्च करेंगे, अच्छा बढ़िया सा प्लेटफॉर्म बनाकर। तो ये कुछ चीजें हैं जो अभी जैसे पुराने जमाने में देखो तो हमारे मम्मी पापा के जमाने में, उन लोगों के मम्मी पापा ने रिश्ते लेकर आते थे, या एक दूसरे के घर जाते थे कि भाई अच्छा इनके यहाँ का ये लड़का है, इनके यहाँ की लड़की है, इनका मैच हो सकता है तो करा सकते हैं शादी। अब हमारे यहाँ पर कोई जानकार है ही नहीं, हम लोग आपस में ही एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो पहले हमें तो बॉन्डिंग ही क्रिएट करनी होगी। तो वो एकदम जिसको कहते हैं ना, स्क्रैच से शुरू करना है। तो वो स्टार्टिंग से हमें शुरू करना होगा बॉन्डिंग बनाना। तो वो कार्य जब तक हम करेंगे, तब तक से एक समाज जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। और जब तक समाज हमारा खड़ा नहीं हो सकता, वीगन समाज, तब तक वीगन्स को सामाजिक चुनौतियों का बहुत सामना करना पड़ सकता है। जैसे कोई किसी के ऊपर कुछ केस हो रहा है, वीगन है, किसी के ऊपर कुछ केस हो रहा है, बेबुनियादी केस हो, या उसे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा हो, तो आपके जो नॉन वीगन दोस्त हैं वो नहीं आएंगे आपकी मदद के लिए। वो उस पहलू को समझ ही नहीं पाएंगे। जो आपके वीगन दोस्त हैं, आपकी वीगन कम्युनिटी है, वो खड़ी होगी आपके लिए। जब हम वीगन कम्युनिटी में बहुत सारे वीगन्स जोड़ चुके रहेंगे, तब हम उस स्तर पर
पहुंच सकते हैं जहां पर सरकार हमें रिकॉग्नाइज कर पाए। सरकार अगर रिकॉग्नाइज कर रही है कि अच्छा एक ये नई अलग कम्युनिटी है, तब हम अपनी डिमांड्स रख सकते हैं। जैसे एलजीबीटीक्यू वालों का है, एलजीबीटीक्यू वाले कुछ समय पहले इतनी तादाद में नहीं आए थे बाहर, तो उनके कोई लॉज नहीं थे, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, उनके पक्ष में कोई कहने के लिए आगे आता ही नहीं था। आज ये सिचुएशन हमारी है वीगन्स की, तो हमारा काम ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा वीगन्स को आपस में जोड़ें और एक कम्युनिटी ऐसी तैयार करें कि वो कम्युनिटी सरकार से डायरेक्टली डिमांड रखने की पोजीशन में हो। तो हम जब डिमांड्स रखेंगे तब हमारे कुछ नियम कायदे हम बना पाएंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चरल जो हमारा फ्रेमवर्क है वो तैयार हो पाएगा। तो ये चीज करना हमें जरूरी है। वो चीज हमें सामाजिक चुनौतियों से लड़ने की हिम्मत देगा और एक आधार देगा।